वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन में आज की क्लासेस में हम इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में समझेंगे। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि हमारे एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, ये मिलकर के हमारे इनकम बनती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 8,000 रुपीज़ एक्सपेंस करता हूँ, 2,000 रुपये मैं सेव कर लेता हूँ, तो बताओ मेरी इनकम कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 10,000। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्सपेंस प्लस सेविंग को ऐड करेंगे तो इनकम बनेगा, और इनकम में से इन दोनों में से कोई भी एक अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दूसरी चीज आ जाएगी। अगर इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर रहे हो कि भाई मेरी इनकम इतनी है, मैं खर्चे इतने कर दिए, माइनस कर दोगे तो सेविंग पता लग जाएगा, और इनकम में से अगर आपने सेविंग को सब्ट्रैक्ट करा तो आपको आपका एक्सपेंस पता लग जाएगा। ये बेसिक सा है, ये सब बच्चे जानते हैं, पर फिर एक बार मैंने आपको रिपीट कर दिया है। अब सामने देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। टोटल इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज द 7,200 रुपीज। तो ए बी सी तीन लोग हैं और इनकी टोटल इनकम ए प्लस बी और प्लस सी, टोटल इनकम इनकी बच्चे 7,200 रुपए है। और आगे कहता है द एक्सपेंस इज द 80%, 85% एंड 75%। ए बी सी का एक्सपेंस के बारे में बता रहा है कि ए अपनी इनकम का 80% क्या कर देता है? खर्च कर देता है अपनी इनकम का। बी अपनी इनकम का 85% एक्सपेंस करता है बी, और सी की जो भी इनकम है उसमें से वो 75% खर्च कर देता है। और उससे ए की भी अपनी कुछ सेविंग बचती है, बी की भी अपनी कुछ सेविंग बचती है और सी की भी अपनी कुछ सेविंग बचती है। उस सेविंग का रेशो आपको गिवन है कि सेविंग का रेशो आपका यहां पर दिया हुआ है बच्चे, वो दिया हुआ है 8:9:20। तो बच्चे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप फोकस करेंगे कि रेशो किस चीज का गिवन है। अगर रेशो एक्सपेंडिचर का गिवन है तो आपको पूरा फोकस एक्सपेंस पे लेकर आना है। अगर रेशो आपका सेविंग का गिवन है तो पूरा का पूरा फोकस आपको सेविंग पर लेकर के आना है। जैसा आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपके पास में सेविंग का रेशो गिवन है कि ए की इनकम जो भी है उसमें से वो 80%, 80% वो एक्सपेंस कर देता है, रेस्ट ऑफ पार्ट सेव कर लेता है। बी की इनकम जो भी है उसमें से 85% वो एक्सपेंस करके जो बचा हुआ पार्ट है वो सेव करता है, इनसे 75% अपनी इनकम का एक्सपेंस करके रेस्ट ऑफ पार्ट सेव कर लेता है। और जो इनकी सेविंग आई है उन सेविंग का रेशो आपको गिवन है। तो रेशो आपका जिस चीज का है आपको वही वैल्यू क्रिएट करनी होगी। लाइक ए की इनकम आपको नहीं पता तो ए की इनकम आप ए ही कंसिडर कर लें। इसमें से ये 80% क्या करता है? 80% ये एक्सपेंस करता है। तो 80% को अगर आप फ्रैक्शन में कर दोगे बच्चे तो ये आपके पास में 80/100, तो 4/5% को, और ये 80% क्या है? आपका एक्सपेंस है ना, तो न्यूमरेटर आपका एक्सपेंस बन जाएगा। और 80% किस चीज का? इनकम में से, तो डिनोमिनेटर आपका इनकम बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी परसेंटेज गिवन होता है तो परसेंटेज जिस चीज का दिया होता है वो न्यूमरेटर बनता है, और परसेंटेज जिसमें से लिया जाता है वो डिनोमिनेटर बनता है। तो परसेंटेज को कभी भी आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब फ्रैक्शन में ट्रांसफर करेंगे तो फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर भी फेस करेंगे और डिनोमिनेटर भी फेस करेंगे। अब सवाल यह है कि न्यूमरेटर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिनोमिनेटर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे परसेंटेज जिस चीज का गिवन है वो न्यूमरेटर है और परसेंटेज जहां से लिया गया वो डिनोमिनेटर है। फॉर एग्जांपल ए अपनी इनकम का 80% एक्सपेंस करता है, 80% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 4/5। अब 4/5 में 4 क्या है, 5 क्या है, 80% क्या है? खर्चा है ना, तो ये 4 खर्चा बन जाएगा। और 80% कहां से लिया गया था? इनकम में से ना, तो ये 5 उसके इनकम बन जाएगा। तो परसेंटेज जो चीज दी जाती है वो न्यूमरेटर, परसेंटेज जहां से लिया जाता है वो डिनोमिनेटर। अब आप खुद सोचें कि भैया 5 कमाया, 4 खर्च करा, तो बचाया क्या? बचाया 1। और आपसे कह रहा है कि बचाया कितना? ए ने 8 बचाया है। तो 8 1 के बराबर में है, तो 8 अगर 1 के बराबर में है तो ए की इनकम क्या है? ए की इनकम 5 है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। ये बात समझ में आई बच्चे? क्लियर है? एंड बी के बारे में बच्चे, बी क्या करता है? अपने इनकम का 85% क्या करता है? एक्सपेंस करता है, जिसको फ्रैक्शन में अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो 100, सॉल्व करेंगे 17/20। ये परसेंटेज एक्सपेंस का है तो ये क्या बन गया आपका? ये आपका एक्सपेंस बन गया। और ये इनकम में से एक्सपेंस कर रहा है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या बन गया आपका बच्चे? इनकम बन गई। क्लियर है? अब यहां अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में एक्सपेंस क्या है? 9 है, सॉरी 9 क्या है? सेविंग है। बी की 9 क्या है? सेविंग है, सेविंग का रेशियो है। तो सेविंग है तो सेविंग कितनी होगी? 20 कमा के 17 खर्च कर दिए तो 3 सेविंग है। और इनकम कितनी है? 1 की वैल्यू आ गई, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
60 बी की इनकम आ गई। इसी तरीके से बच्चे सी के बारे में आप कैलकुलेट करेंगे तो सी क्या है आपके पास में 75% आपका एक्सपेंडिचर है जो कि आपका 3/4 होगा। इसका मतलब आपके पास में यहां पर सेविंग आपको गिवन है सी की, वो सेविंग क्या है, सी की सेविंग आपके पास में बच्चे है 20 और 4 आन करके 3 खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है वो 1, तो 21 के इक्वल है इनकम 4 तो 80। तो यहां पर आपके पास में अब एबीसी की इनकम आ गई आपके पास में कि ए की इनकम 40, बी की 60 एंड सी की 80। अब आप इसका रेशो ले सकते हैं बच्चे 2:3:4। ये एबीसी के इनकम का रेशो है और आपको पता है कि इनके इनकम का सम कितना है 7200 और सम कितना हो गया 9 के इक्विवेलेंट है। ये एबीसी का इनकम सम कितना 9 के इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू आई और पूछ क्या रहा है आपसे देन फाइंड द इनकम ऑफ ए की इनकम क्या है 2 एंड 2 की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1600 ए की इनकम है। क्लियर है बच्चे? तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है वो अब जब तक कि परसेंटेज बड़ा सीधा दिया हुआ है। मैंने फ्रैक्शन मेथड से इसलिए करवाया क्योंकि कई बार 12.5% खर्च कर रहा है, 16 से 2/3% सेव कर रहा है, तो ऐसे परसेंटेज के फॉर्म में आपकी कैलकुलेशन फंस जाएगी। इसलिए आप फ्रैक्शन मेथड से करो, वहां पे कभी कैलकुलेशन नहीं फंसेगी, चाहे आपका परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में ही बनो। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, चलिए मैं ही करवाता हूं क्वेश्चन को। अब देखिए बच्चे, द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज द 1530। तो बच्चे ए बी सी का टोटल इनकम आपको गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल इनकम गिवन है आपके पास में 1530। द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज, इस बार एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन है किस किस का, ए का, बी का और सी का, और वो रेशो क्या है 16:12:9 एंड दे सेव। ए अपनी इनकम का, सेव की बात करता हूं मैं, ए अपनी इनकम का 20% बचा लेता है। क्लियर है? एंड बी अपनी इनकम का 25% बचा लेता है एंड सी अपनी इनकम का 40% बचा लेता है। डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेथड भी देखिएगा बच्चे। देखिएगा मेरे पास में, मैं इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करूंगा तो इस बात पे फोकस करूंगा कि मेरे पास रेशो किस चीज का है। रेशो यहां पर एक्सपेंस का गिवन है तो मुझे यहां पर एक्सपेंस पे ही फोकस करना है। तो ए 20% सेव करता है तो एक्सपेंस कितना करता है, ए 80% एक्सपेंस करता है, यही है इसका मतलब। अब ए 80% एक्सपेंस करता है तो 80% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप परसेंटेज हटा के नीचे आप 100 लगाएंगे। क्लियर है बच्चे? जो कि आपका 4/5 आएगा। परसेंटेज किस चीज का है, एक्सपेंस का है ना, तो ये आपका एक्सपेंस आ गया। अब आपके पास में एक्सपेंस क्या गिवन है, ए का 16 जो कि 4 के इक्वल है और डिनोमिनेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर आपकी इनकम है क्योंकि जो भी परसेंटेज है आपके इनकम में से परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस है। तो आपके इनकम कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास में ये 20 ए की इनकम आ गई। सिमिलर बी अगर बच्चे 25% बचा लेता है तो खर्चा कर देता है 75%। ये बात एक्सपेंस की हो रही है। अब 75% अगर खर्च कर देता है तो 3/4 इसका फ्रैक्शन है और यहां पर बी 3/4 ये एक्सपेंस कर रहा है और एक्सपेंस कितना कर रहा है 12। तो यहां पर आपके पास में न्यूमरेटर क्या है, एक्सपेंस 3 के इक्विवेलेंट है और इनकम निकालोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमेशा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उस चीज को रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज जो दिया हुआ है एंड डिनोमिनेटर परसेंटेज जहां से लिया गया है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास में 16 आ गई। एंड सी के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो सी 40% सेव कर लेता है तो 60% क्या करता है, ये बचाता है। तो इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 60/100 सॉल्व करेंगे 3/5 आएगा और ये आपके पास में एक्सपेंस बन गया। तो आपके पास में अब एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस आपके पास में 9 है जो कि 3 के इक्वल है इंटू 5 आपके पास में 15। अब आपके पास में बच्चे ए बी सी, ए की भी अपना आपके पास में इनकम है और आपके पास में बच्चे बी की भी इनकम है एंड आपके पास में सी की भी इनकम है और आपके पास में इनके इनकम का रेशियो है और डेटा में क्या गिवन है, इसके इनकम का सम 1530। सॉल्व करेंगे 31 और आपका 1041 और 51 इनकम का सम है, इनकम का सम डिवाइड करा और मल्टीप्लाई बाय किससे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी की इनकम, तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो गया। ₹48,480 बच्चे बी की इनकम है। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछेंगे, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे,
क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर। यहां पर इनकम का रेशियो इस बार गिवन है बच्चे, इस बार देखेंगे क्या गिवन है आपको, इस बार आपको इनकम का रेशियो गिवन है। और इनकम का रेशियो क्या है आपके पास में, और एबीसी की, ए बी एंड सी की बात कर रहे हैं, 7:6:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर आर, अब भैया एक्सपेंस का रेशियो है, एक्सपेंस का रेशियो क्या है, 3:2:1। इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। ए अपने इनकम का 1/4 क्या करता है, सेव करता है, तो इनकी सेविंग का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले आपको समझ में आया बच्चे, क्लियर है? हाँ जी बच्चे, तो देखेंगे ए की इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो आपके सामने। अब ए की इनकम आप क्या लट करेंगे, 7x, ये सबकी इनकम अपनी अपनी इनकम कितनी हो जाएगी, 7x, तो ए की इनकम 7x होगी, सब में आप x वेरिएबल डाल देंगे, तो 7x ए की इनकम, बी की इनकम 6x एंड सी की इनकम 5x। इनके एक्सपेंडिचर्स क्या हो जाएंगे, इसमें x नहीं सिर्फ y डालेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो हमने इसकी इनकम में से कॉमन लिया था वही हमने इनके एक्सपेंडिचर में से वही कॉमन निकल के आया, वो डिफरेंट हो सकता है, इसलिए आप x नहीं y बोलेंगे, 2y एंड y। बात करते हैं ए की सेविंग की, तो 7x इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग आएगा। और सेविंग के बारे में क्या कह रहा है कि ए अपने इनकम का, ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का 7x का 1/4 क्या करता है, सेव करता है। क्लियर है बच्चे? आगे सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास में 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 7x/4 एंड x की वेरिएबल एक तरफ, 7x/4 माइनस 7x एंड माइनस 3y इक्वल्स टू 7x माइनस 28x/4 एंड माइनस 3y इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 21x/4 काट दिया आपने, तो आपके पास में क्या है बच्चे, x/y। क्लियर है बच्चे? ये 3 से तो काट दोगे 7, x/y इक्वल्स टू 4/7। अब आपसे पूछ कर रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर सेविंग, तो आपके पास में x और y की वैल्यू आ गई, तो 4 यहाँ रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, x की वैल्यू 4 रिप्लेस करेंगे तो 24, x की वैल्यू 4 तो 20 एंड y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे आप 7 तो 21, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 7 तो 14, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 7। अब इनकी सेविंग क्या आ जाएगी, 28 में से 21 माइनस करा तो यहाँ पर आपके पास में 7, 24 में से 14 माइनस करा 10 और 20 में से 7 माइनस करा 13, तो ये इनकी सेविंग का रेशियो आ गया। क्लियर है बच्चे? तो एक आसान क्वेश्चन और इस तरीके से आप कर सकते हैं बच्चे।